नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एग्ज़ाम मित्रा में। आज है प्रीवियस ईयर का पॉलिटी क्लास नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं सुपर 30 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर बी। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो यह अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन बी 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर बी यूएसए। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से प्रेरित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? आंसर ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जीबी मावलकर, एस राधाकृष्णन, बलराम जाखड़। आंसर बी जीबी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा 1952 से 1956 के अध्यक्ष स्पीकर थे। भारतीय संविधान की 10वीं सूची 10th शेड्यूल का संबंध किससे है? आंसर सी दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? आंसर बी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और यह समान नागरिक संहिता को पूरे भारत में लागू करने का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1954 में? आंसर बी 1951। संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था। इस संशोधन ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय?
आंसर सी, गृह मंत्रालय। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रशासनिक मामलों का निष्पादन केंद्रीय गृह मंत्रालय यूनियन होम मिनिस्टर के अधीन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? आंसर सी, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। आंसर बी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। यह पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 111, आर्टिकल 213। आंसर ए, अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी किस भाग में शामिल है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? आंसर सी, पार्ट 4। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उल्लेख है। संविधान के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष? आंसर सी, 6 मंथ। संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? आंसर सी, 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले किया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आंसर सी, अनुच्छेद 17। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आंसर सी, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिए गए हैं? आंसर बी, रूस। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? आंसर सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर सी, लोकसभा अध्यक्ष। यह तय करने की अंतिम शक्ति कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? आंसर सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? आंसर ए, पार्ट 9, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी, राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सरकारी आयोग का संबंध किससे था? आंसर बी, केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर सी, आपको शरीर प्रस्तुत करना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है आपको शरीर प्रस्तुत करना होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आंसर बी, भाग 18। संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। यह आर्टिकल 352 से 360 में दिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की अवधारणा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत का अटॉर्नी जनरल किससे प्लेजर से पद धारण करता है? आंसर सी, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्लेजर ही पद धारण करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आंसर सी, 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।